हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की वजह हम लोग एक पहले से पढ़ चुके हैं, जिसे बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से बात करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। फिर दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन नंबर के ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग के बारे में पढ़ा, गेन लॉस के बारे में पढ़ा। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन के नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तुम देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है इसका तुम्हें एक थोड़ा सा देखना मिलता जुलता रिलेशन मिलेगा, लगेगा दोनों एक जैसे ही हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग हो गया है। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे जो आसान मेथड है वो यही है। जो ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट है सबसे आसान है, मुझे सबसे सही लगता था, क्योंकि इससे किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शन तो जानते हो, अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो फिर भी सुन लो यार, क्योंकि ऑनलाइन पे है, क्या पता क्या ठिकाना। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो चलो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो। तो ये रही सिंपल सी दो डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब वो केमिकल चेंज जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। ऑक्सीडेशन नंबर मैं बता चुका था, एक फुल वीडियो है, बेहतरीन तरीके से मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिर भी वहाँ जाके देख लेना। रिडक्शन, अ केमिकल चेंज इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो हम दोनों के कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। फिर कुछ लोग बहुत विद्वान लोग होते हैं जो गलती से इस पृथ्वी पे आ गए हैं। क्या आ गए हैं? गलती से इस पृथ्वी पे आ गए हैं और गलती से ये वाली वीडियो देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत लोगों का क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो को देखने का कष्ट करेंगे नहीं और फिर इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे, भैया सर समझ में नहीं आया, फिर समझा नहीं पाए। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें। पहली बात सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है आखिरकार चार्ज के बारे में बताता है, वह चार्ज की इन्फॉर्मेशन देता है कि आखिरकार जब कोई कंपाउंड बना तो उसने कितना क्या अपने ऊपर चार्ज एक्वायर्ड किया। जैसे HCl है, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, इस साइड शिफ्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। वही है जैसे H में दोनों के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है बीच में रहता है, इसलिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बल्कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, याद रखना है। मतलब 2.5 भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, प्लस ये सब तुम्हें नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो वही मैं समझा रहा था। तो हमने क्या समझा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसमें डिक्रीज होता है। फिर भी मैं थोड़ा अपने तरीके से जैसे मैं करता था, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैथ काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं ऐसे नंबर लाइन बनाता था। नादान बच्चे थे, छोटे से थे, 9th-10th में, तब ऐसा करते थे। +1 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब यहाँ ये ऐसे, ये यहाँ ये ऐसा है। तो हम ये सोचते थे कि अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर अगर इस साइड जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो समझ लेना ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। वैसे मैं एक पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैं पढ़ा रहा था कि ऐसे है। और अगर तुम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, अभी बहुत सब क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो समझ लेना है क्या है, ये रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल की हेल्प से यही चीज़ समझाता हूँ। इतनी सी थोड़ी बात ध्यान में रखना। देखो, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे Cl2 गैस प्लस Vr माइनस, देखो इससे बनता है क्या, Cl माइनस प्लस Br2। इलेक्ट्रॉनिक वाली देखो, इसमें हम लोग हाइड्रोजन वाला इसलिए कुछ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ तुम्हें दिख भी नहीं है, तो वो वाली थ्योरी यहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे।
इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी अगर लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत भी आएगी, तो हम वो भी अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम सिंपल सा क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर खेलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी से भी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। हम देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सबसे पहले इसका लिखो, इस पे है 0 और इस पे है -1, यहाँ है -1 और इसके ऊपर है 0। हमने बताया था कि जो सेम एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है उनमें इलेक्ट्रॉन की कहीं भी शेयरिंग, मतलब कोई भी किसी बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है, इसलिए किसी के पास ना नेगेटिव ना किसी के पास पॉजिटिव आता है। देखो ये 0 से कहाँ जा रहा है, -1, क्या जा रहा है 0 -1 -2 -3 और 1 2 और 3। हमने क्या कहा है, 0 से जा रहा है -1, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये है रिडक्शन। क्या है ये रहा रिडक्शन। बात क्लियर हुई। यहाँ -1 से 0 आ रहा है तुम, देखो क्या जा रहे हो, -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, तो क्या है ऑक्सीडेशन। कितनी आसान सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान से पलक झपकते बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। अब थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आया है तो बताओ, अगर नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना, जो भी दिक्कत आए तो मैं वहाँ से और क्लियर करूँगा। अगर तुम इसी चीज़ को क्या और थ्योरी समझना चाहोगे तो क्या करोगे, देखो Cl2 नेगेटिव में कब हुआ, जब इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो Cl2 था, मतलब Cl था, Cl ऐसे Cl है ना, अगर Cl माइनस हुआ है तो इसका मतलब है कि एक ने, अब अगर बैलेंसिंग कर दे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब जाके तो ये चीज़ बनी है। और हम सब जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुम सिंपल से जानते हो क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे Br -1 है, इससे क्या बन रहा है Br2, और मतलब यहाँ बैलेंसिंग करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये Br माइनस था, इनसे सिंपल से Br बन रहा है, क्योंकि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना। हम अभी सिर्फ एक एक के बारे में बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना, नेगेटिव से पॉजिटिव में गया है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन ये वाली थ्योरी जो नंबर वाली है, थ्योरी ज़्यादा आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है। अब देखो बहुत अच्छे से समझते हैं, देखो और क्लियर कराता हूँ मैं, कि मैंने याद किया था ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि नहीं। ऑक्सीडेशन अगर याद रहेगा तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा, इसकी यही खासियत है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, चलो हम दूसरे करते हैं। MnO2 HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट करो, -2 +4 +1 -1 +2 -1, इस पे 0 +1 -2। क्लियर। अब देखो किस किस के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। Mn+4 था, किस में गया है, +2 में। तो वही सबसे पहले टेबल लाइन तो हम बना ही लेते थे, 0 1 2 3 4, ऐसा हम काम करते थे 9th 10th में। अब इसका मतलब क्या है, प्लस, ये प्लस है, या तो इतना तो होना ही चाहिए। +4 से कहाँ जा रहा है, +2 पे। इसका मतलब लेफ्ट कौन सा मूवमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। अब और देखते हैं, देखो
-2a है, -2a है, तो इसमें तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब देखो +1 +1, यहाँ भी हम कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी हुई किस पे? क्लोरीन के ऊपर। किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। ये वाला मेथड आसान भी हो, जल्दी ज़्यादा सॉल्व भी कर लेते। देखो -c यहाँ है, -1, यहाँ भी -1 है और यहाँ 0 है। इसमें तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन हम क्या देखेंगे? यहाँ देखेंगे। -1 से क्या हो रहा है? 0 पे आ रहे हैं कि नहीं? -1 से कहाँ आ रहे हैं? 0 पे, मतलब मूवमेंट कौन सा है? राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ है? ये हुआ है रिड्यूस्ड, और ये क्या हुआ है? ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या? अब लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। तो चलो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो दो अपने पास डेफिनेशन है, कोई भी तुम एक से लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दें। किसका? दोबारा सुनो, देखो दोबारा सुनो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दें, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं सिंपल सी डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज। मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज अब समझ में आया? तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जिसका रिडक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम क्या लिखते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब हम क्या पढ़ते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बहुत आसान, बहुत सिंपल सी। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आखिरकार किसे कहते हैं? आ सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दें। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई, परेशान हो गए, मुझे पता है, टेंशन नहीं लेने का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम सिंपल सी बात ये कहें कि जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो इसी में देखते हैं, दोबारा है यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आखिरकार हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो बहुत सिंपल से देखोगे कि नहीं, आखिरकार इसका हो रहा है ना, तो यही है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कैसा भी आलतू फालतू कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताओ, कर सकते हो कि नहीं? इसी तुम्हारी खुशी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर आयनिक फॉर्म में भी आ जाए MnO4 -1 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस Amn प्लस 2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये कौन से फॉर्म में लिखा? आयनिक फॉर्म में। परेशान बिल्कुल भी ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती हैं? कहलाती हैं आयनिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं? आयनिक रिएक्शन। इसी चीज़ के बारे में हम लोग चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। कैसे निकालेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसके ऊपर x लिख देते हैं और बाकी कैलकुलेशन कर देते हैं x। और इसका क्या होता है ऑक्सीजन का? -2। याद रखना ए वाला माइनस इन दोनों के ऊपर का है, तो क्या लिखेंगे? -2 × 4 = -1। x = क्या आ जाएगा? 7। सिंपल सी मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसलिए इसको x का ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना? +7। क्लोरीन में तुम्हें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका -1 है, इसका तो +1 है, तुम सबको क्लियर दिख रहा है। यहाँ कितना हो गया है? यहाँ हो गया है +2, यहाँ हो गया है 0। इनको अभी अपन को इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ
प्लस बन जाएगा और यहाँ जाएगा -2 और इसका भी तो -2 ही है। तो हम देखेंगे आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है। तुम कहोगे सर इसका चेंज हो गया, क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। -1 से 0 गया, इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। हमने क्या कहा था कि मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। और ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ तक क्लियर आया है। मतलब ऑक्सीडाइज मतलब Cl- क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और MnO4- ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बता दो। सारी चीज़ ऐसे ही क्लियर करी है, बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहे तो बता दिया करो। और हाँ, एक काम ज़रूर करा करो, 3 फ्रेंड के साथ शेयर किया करो, माता रानी तुम्हारा भला करेगी। तो मतलब मजाक वाली बात है, सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकें, उनकी ज़्यादा से हेल्प कर सकें। वो सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा रहे, इतना टेंशन नहीं लेना है। कोई कंटेंट छूट भी जाएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा, सारा ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। यहाँ तक देख रहे हो, इतना छोटा सा काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टडी करते रहो। बाय बाय।